नमस्कार दोस्तों, खोज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। खोज की जो टैगलाइन है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। एनर्जी टॉक विद अ गेस्ट। और आज मेरे देश की मिट्टी की खुशबू, हरियाणा की बेटी सीमा चौधरी हमारे साथ है। नमस्कार मैम। मैं आज बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ कि एक ऐसी जगह से ये मैडम आए हैं और उन्होंने संघर्ष करके एक पत्थर जब ठोकर खाकर कंकर कंकर होता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हीरे होते हैं जो एक पत्थर ठोकर सहकर शंकर शंकर होता है। तो ऐसी प्रभान्वित स्टोरियां जब खोज के पास आती है तो खोज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझता है कि ऐसे लोगों से हमें इंस्पिरेशन मिलता है और हम काफी लोगों को इनसे मोटिवेट कर सकते हैं। मैम, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप फूड इंडस्ट्री में कैसे आए। आप फूड इंडस्ट्री के आज एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर हो। आप अपना रानी थाल नाम का ब्रांड चला रहे हो और उसमें काफी सक्सेसफुल हो। तो कुकिंग इंडस्ट्री आपने सिलेक्ट कैसे किया? एक्चुअली मैं हरियाणा से हूँ, ओके। फरीदाबाद से मैं बिलोंग करती हूँ ओके। और छोटे से घर से हूँ, बड़े घर से भी नहीं हूँ। अहमदाबाद में 2007 में आई थी। ओके। बच्चे बहुत काफ़ी छोटे थे, बहुत ओके। मेहनत करी थी। जी। खुद का मकान बनाया था मेहनत करके, बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाया। हम्म। अकेली नहीं, किसी की कोई सपोर्ट नहीं, वाओ। नहीं भैया मम्मी-पापा नहीं है हमारे। हम्म। अहमदाबाद में आकर के बहुत कुछ सीखा, फैशन डिज़ाइनर का किया। ओके। सिलाई का काम भी किया, जॉब अच्छा। भी की थी, 2500 रुपए की जॉब भी की थी, 1800 रुपए का भी मैंने काम किया हुआ है। फिर 12 साल काम किया, धीरे-धीरे कोरोना आया, 2 साल घर में बैठी, फिर मैंने मेरा फैशन डिज़ाइनर को स्टॉप कर दिया। ओके। 2 साल मैं घर के अंदर में बैठी तो खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने सोचा एक हमारी छोटी-सी गाड़ी रेंट पे ऐसे ही चलती थी। हम्म। वो दुकान एक 20,000 पे जा रहा था, तो जी। मैंने सोचा है कि उसमें मैं 2 बिज़नेस कर लेती हूँ। ओके। तो मैं डेली रात को ऐसे ही निकलती थी, घर के अंदर मैं थी तो सोच रही थी कि मैं क्या करूँ? तो मैं निकलती थी तो ऐसे ही सोडा पीती थी जा कर के, तो मैं जगह को सर्च करती थी। तो मैंने सोचा है कि एक चीज़ में से दोनों हम्म। काम हो जाता है कि मेरी बिल्कुल। गाड़ी भी चल सकती है राइट। और मैं अच्छा खाना बना के लोगों को खिला भी सकती हूँ। ओके। वो गली के अंदर में ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था लोगों को। फिर मैंने पूरा सीखा, बनाया। मेरा इंडियन मसाला हाउस पहला रेस्टोरेंट रहा है, ओके। उसमें मैं खुद कुक रही हूँ। वाओ। मैंने किसी को यहाँ पे हायर नहीं किया है। ओके। उसके बाद में जगह छोटी पड़ती थी, मेरा हम्म। कॉन्टैक्ट बढ़ता गया, ओके। मेरा काम भी बढ़ता गया, मुझे इंटरेस्ट आता गया उसमें। फिर मैंने रानी थाल के लिए सोचा। क्या बात है! तो रानी थाल के लिए। रानी रानी थाल एक मेरा सपना है क्योंकि मैं खुद एक रानी जैसे रहती हूँ क्या बात है! और रानी को ले जाने के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ, बहुत तकलीफ़ें आती हैं, चलाने में भी आती हैं, सुनना भी बहुत पड़ता है, लेकिन मैं अकेली मेरे पास कोई किसी की सपोर्ट नहीं है। मैं रानी थाल को अकेली चलाती हूँ और अकेली मैनेज करती हूँ, मैं मैनेजर भी नहीं रखती हूँ। ओके। सारा हैंडल बच्चे भी हैं मेरे घर पे, फैमिली को सँभालती हूँ, रानी थाल को सँभालती हूँ और दूसरा भी बिज़नेस है मेरा गारमेंट का, उसको भी मैं सँभालती हूँ। क्या बात है! तो मेहनत करती हूँ और जिसका आज बैठी हूँ आपके सामने। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन की दो मुझे पंक्तियां याद आ रही है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैम ने कोशिश करना शुरू किया, उनकी एक उम्मीद थी और वो उम्मीद उन्होंने जागृत की और उसे परिवर्तित किया अपने कार्य क्षेत्र में। एक पैशन के साथ उन्होंने अपना फील्ड स्टार्ट किया और आज वो सक्सेसफुली इस फील्ड को कर रहे हैं। यस। और खाना खिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है। हाँ, एक्चुअली मैंने फ्रेंडों को खाना खिलाया था घर पे, तो मुझे एक नाम दिया गया था अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, क्या दिया बात है! गया था मुझे नाम मेरे दोस्तों ने। तब मैं घर में ही होती थी और साइकिलिंग, जिम, ट्रेनर सब मैं ऐसा मतलब करती थी। ओके। तो मैंने सोचा है कि उसको और भी अच्छा बनाया जाए। ठीक तो है। रानी थाल को मैंने किसी से सजेस्ट नहीं किया। पूरा रानी थाल का लोगो भी मैंने ही बनाया है, ओके। नाम भी मैंने ही रखा है ओके। क्योंकि मुझे वो नाम बहुत पसंद है। ओके। जी।
और गुजराती थाल का मुझे सजेस्ट, मैंने कहीं भी रेस्टोरेंट में कोई खाना नहीं खाया था। अच्छा, गुजराती थाल मैंने खुद ने रखा है। ओके, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, पंजाबी रख सकती थी मैं, चाइनीज भी रख सकती थी, बट मुझे गुजराती थाल अच्छा लगा, बहुत बेस्ट था और लोगों को भी अच्छा लगता है और सब ओके। खाते हैं तो अच्छा ही मतलब चलो, बोलते थे। गुजरात के लोग तो मीठे हैं, जी। लेकिन हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हरियाणा से आई हुई ये प्यारी सी हरियाणा की बेटी आज गुजरात के लोगों का दिल जीत रही है और गुजराती थाली से लोगों का मन बहला रही, पेट भर रही है सबसे पहले तो। अब जी। बच्चों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई मैनेज कर रहे हो, रानी थाल मैनेज कर रहे हो, दोनों एक साथ में दिक्कत नहीं आती? मैम बहुत दिक्कत आती है, ओके, ये तो लाइफ पे चलती रहती है। जब हरियाणा से अहमदाबाद आए तब भी तकलीफ थी, ओके, आने वाली भी है तकलीफ जी, और चलती रहती है। हाँ, रानी थाल को और बच्चों को चला दोनों को रखने के लिए मैं मतलब मेहनत बहुत करती हूँ ओके, और रहता भी है, राइट, तकलीफ राइट, रहती भी है। तो राइट, मैं कभी किसी कोई सपोर्ट लेती नहीं हूँ। ओके, जितना मेरे से होता है, मार्केट में मेरा नाम भी है, हुँ, मार्केट में लोग मुझे अच्छे से जानते भी हैं, कहीं वाओ! मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट टूटता नहीं है राइट, और मैं कर लेती हूँ और मेरे बच्चे भी माउंट आबू मैंने पढ़ाए हैं, वाओ! अच्छे खासे मेडल जीत के लाए हैं, लड़का मेरा 99 नंबर लेके आता है, क्या बात है! तो मेहनत हम कर रहे हैं। राइट, राइट, राइट। बट इसमें क्या समाज ने कुछ आपके विरुद्ध गए या फिर आपको सपोर्ट किया? नहीं, समाज मेरे बहुत विरुद्ध गई थी, ओके, क्योंकि हमारे चौधरी में लड़की बाहर नहीं निकलती है जी, और मेरे फादर थे, गाँव के जिला प्रेसिडेंट थे ओके, और मेरे भाई भी हैं, भाइयों ने विरोध उठाया था, गाँव के सरपंचों ने भी विरोध उठाया था, बट मेरे में ऐसा मतलब जीत थी, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे सिखाया था, मैं कुश्ती लड़ती थी, ट्रैक्टरें चलाती थी ओके, और खेतों में कबड्डियाँ लड़ती थी, तो वो ताकत थी और मेरे फादर का भी सपोर्ट था मुझे। फादर ने मुझे यही बोला है कि अगर घर में यहाँ पे खुश नहीं रह सकती हो तो, और मुझे कामयाब होना था, क्योंकि मैं एकदम से घर में बच्चे ही रख के मैं नहीं रह सकती थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं कुछ करूँ। राइट, तो हम हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हुए पहले, तो हमारे बच्चे छोटे थे। घर में कुछ प्रॉब्लमें ऐसी थी कि बच्चों का खर्चा नहीं उठ पाता है, ये राइट, मतलब मैं खुद नहीं कर पाती हूँ कुछ ओके, भी और जाके मुझे पहले से सिखाया गया था सब, कि कैसे लाइफ को जीना है, कैसे करना है। ओके, तो बच्चों की लाइफ खराब ना हो या मेरी ना हो, इसलिए मैंने डिसीजन लिया और मेरी यहाँ पे एक पुलिस में मेरी फ्रेंड थी, उनसे ओके, मैंने सजेस्ट लिया था, अभी वो है नहीं। अहमदाबाद आई, अहमदाबाद सिटी को देखा, फिर 1 हफ्ते बच्चों के लिए हॉस्टल देखा, माउंट जी, आबू मुझे अच्छा लगा, जो राइट, संध्या दीक्षित करके हैं, उन्होंने मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से सँभाला, 12 साल सँभाला। ओके, फिर मैंने मार्केट में अहमदाबाद में आके अच्छे से स्टेबल हो गए, यस। वाओ! तो ये गुजरात की रानी, जो कभी लेडी दबंग या लेडी सुल्तान थी और युद्ध और लड़ाइयाँ लड़के आई, कुश्ती सीख ली और अब आके एक टोटली ट्रांसफॉर्मेशन आया उनकी लाइफ में और अब खुद का रेस्टोरेंट चला रहे हैं रानी थाल के नाम से। तो हमारे लिए तो बहुत प्राउड फीलिंग है ये। आज आप खोज के प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, जी। तो आपकी दृष्टि में खोज क्या है? मेरी दृष्टि में खोज ये है कि नारी एक शक्ति है, क्या बात है! उसको दब के नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो भी कर सकती है। राइट, मैं देखने जाती हूँ, जो मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी 2 डॉटर है, 1 मेरा सन है, हुँ, तो मैं देखने जब जाती हूँ तो आज मैं दबंग हूँ तो मेरे बच्चों को मैं वही बनाऊँगी। सुपर्ब! क्यों? कि पीछे से सपोर्ट मिले या ना मिले, हुँ, खुद के ऊपर में खड़ा होना ज़रूरी है। तो इस खोज पे हमें बहुत गर्व होता है कि हमने एक ऐसा हीरा खोजा है, जो ना केवल अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, उन्हें पढ़ाई से एक अच्छे लेवल पे भी ले जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने प्रोफ़ेशन में भी अपना नाम बना रहे हैं। खोज ऐसे सितारे आपके सामने लाते रहेंगे और आपके जीवन को चमकाने में निरंतर हम प्रयत्नशील रहेंगे। खोज की जो टैगलाइन है वो मैं फिर से कहूँगी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल खोज बाय पुनीत जी, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। जय कष्टभंजन देव।